मुझे मारा ना, मुझे तो बदतमीज कहती है। चल मैं अब तुझे दिखाती हूँ कि बदतमीजी क्या होती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मायरा को टच करने की? Just get out from here. तुम मजाक कर रहे हो राइट? मैं दूध में गिरी हुई मक्खी नहीं हूँ कि उसको उठाकर फेंक दो। मैं आई तो थी तुम्हारी मर्जी से, लेकिन जाऊंगी अपनी मर्जी से। अरमान की मर्जी के सामने किसी की मर्जी नहीं चलती, समझ में आया? नो मिस्टर अरमान, मैं इतनी आसानी से नहीं जाऊंगी। You know what? तुम्हें देखकर ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था, और चाहने वालों को एक मौका तो मिलना ही चाहिए, नहीं? मैं जानता हूं तुम्हें किस चीज से प्यार है। ये लो और दफा हो जाओ। Too less, मिस्टर अरमान। इससे ज्यादा की तो तुम्हारी औकात भी नहीं है। Anyways, मिस्टर अरमान, मैं जा रही हूँ। लाइफ में गोल्डन चांसेस सिर्फ कभी कभी ही मिलते हैं, और जब तुम्हारी अपनी बीवी के साथ बन भी नहीं रही तो तुम ये चांस क्यों गवा रहे हो? That's none of your business. ओके मिस्टर अरमान, तुम्हें तुम्हारी बीवी के साथ ये हनीमून पीरियड मुबारक हो। बहुत ही चीप ट्रिक थी अरमान। एक तो तुम्हारी वजह से मैंने उस लड़की को घर से बाहर निकाला और तुम मुझे ताने मार रही। तो किसको मारूं? लेके भी तो आप ही आए थे। किसने बोला था ये सब नाटक करने के लिए? कितनी बुरी एक्टर थी वो। लड़की को घर के अंदर लाना आपकी ट्रिक हो सकती है, तो हो सकता है ना कि लड़की को बाहर भेजना भी आपकी ट्रिक हो। जानू, अरमान आप क्या क्या कर क्या रहे हैं? अरमान, अरमान मैं गिर जाऊंगी और मुझे चक्कर आ रहे हैं। मेरा हाथ छोड़िए। अरमान आप कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? मेरा हाथ छोड़िए। मैंने अरमान क्या कर अरमान क्या कर रहे हैं आप? मेरी अरमान! नहीं अम्मी, आप 10 तक काउंट कीजिए और फिर हम सब छुप जाएंगे, ओके? ठीक। 1 3 5 6 7 8 9 10। मैं आ रही हूं। वहां कौन गया? मुझे पक्का यकीन है ये इमी है ना इमी? इमी कहाँ है? इमी, बस अब खान बेगम वहां से गिर जाए। वहां कौन है?
यहाँ कौन है? अब वो पकड़ा जाने वाला है। अब वो पकड़ा जाने वाला है। रुक जाओ इमी! इमी! इमे! इमी! तो ठीक तो है ना? इमी, आप ठीक तो है ना? मेरा बच्चा ठीक है ना? सनम, अगर आज तुम नहीं होती ना तो पता नहीं क्या हो जाता। ये मेरा बच्चा है। एमी, चल बेटा, तू कमरे में चल, आजा आजा चल। कहते हैं कि कोशिश करने से सारे काम आसान हो जाते हैं, लेकिन ये फलसफे इंसानों के लिए बने, शैतानों के लिए नहीं। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन मेरी असलियत सबके सामने नहीं ला पाएंगे। इस खेल में जीत मेरी ही होगी। और एक और बात, कुछ भी करने से पहले ये याद रखिएगा कि मेरे पास शैतानी ताकतें हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार कुआं तू मेरे लिए खोदे और खुद उसके अंदर चली जाए। बहुत बुरा होगा ना? समझती क्या है अपने आप को? थोड़ी देर बाहर रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। अरमान! अरमान, आपने मुझे बाहर क्यों निकाला है? दरवाजा खोलिए! अरमान! खाला, लतीफ, दरवाजा खोलो प्लीज। अरमान! गुड नाइट। जलेबी शुगर फ्री। मायरा, 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 मायरा उठो, मायरा उठो, उठो। हटिए आप, हाथ मत लगाइए मुझे। अरे तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं या नहीं हूं इस बात से आपको क्या फर्क पड़ता है? हाथ मत लगाइए मुझे। क्या साबित करना चाहते हैं आप? हाँ, कि आपको मेरी बहुत परवाह है? पहले आपने खुद मुझे धक्के मार के बाहर निकाला और अब आप ये देखने आए कि मैं ठीक हूं या नहीं हूं। मैं जीऊं या मरूं, आपको इस बात से क्या फर्क पड़ता है? आपकी झूठी हमदर्दी की मुझे कोई जरूरत नहीं। जब इंसान का असली चेहरा सामने आ जाए ना तो उसे नकाब नहीं होना चाहिए, समझे आप?
मायरा, मैंने कब से कहा ना मुझे हाथ मत लगाई। ना तो मुझे आपके सहारे की जरूरत है, ना ही आपकी हमदर्दी की। आपको एक बात समझ में नहीं आती? मैंने कहा ना आपकी मदद नहीं चाहिए मुझे। हद है इस लड़की की भी। मैं कुछ गलत करूं तो उसे प्रॉब्लम, और हेल्प करने जाऊं तो उससे बड़ी भी प्रॉब्लम। लड़कियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो लड़कियां होती हैं। मायरा, मायरा दरवाजा खोलो। मायरा दरवाजा खोलो। मायरा, कोई मजाक नहीं हो रहा है। ये दोनों प्यार कर रहे हैं या झगड़ा? प्यार ऐसे? यस काला, ये ना इश्क वाला लव पुराना हो गया है, अब ये वॉर वाला प्यार है। देखिए अरमान, आपने पूरी दुनिया के सामने मुझसे निकाह किया था। अब पूरी दुनिया के सामने आपको मुझे अपनाना ही होगा। बीवी का दर्जा देना होगा, इज्जत देनी होगी। या अल्लाह, जिसके दिल में तेरी इबादत होती है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे घर को उस डायन के साए से बचा ले मौला, बचा ले। अरे खड़ी क्यों हो रही हो? बैठी रहिए। देख बुढ़िया, मुझे घुमा फिरा कर बात करना बिल्कुल पसंद नहीं। और सीधी बात यह है कि तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, तू मुझे हरा नहीं सकती, क्योंकि मैं डायन हूं। तो अगर तूने अपना ये नाटक बंद नहीं किया ना, तो तू और तेरे ये जो घर वाले हैं अपनी जिंदगी से हाथ खो बैठेंगे। समझी? एकदम चुप। अगर तुझे सजदे में सर झुकाना है तो उसके सामने नहीं, मेरे सामने झुका। तुझे मेरी ताकत का एक और सबूत चाहिए, ठीक है? या अल्लाह! फरीदा!
बेचारा आधे सोफे पर पूरी रात सो गया। खाला, जो मुझ जैसी खूबसूरत लड़कियों को हर्ट करता है ना, उसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। दुनिया का रिकॉर्ड है कि मियाँ बीवी चाहे साथ में लड़े, लेकिन हस्बैंड अकेला ही सोफे पे सोता है। अरे अब मियाँ बीवी दोनों साथ में एक ही सोफा पर कैसे सो सकते हैं? Shut up. गुड मॉर्निंग। देखिए मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आई। चलिए उठिए, जल्दी से चाय पी लीजिए। शक्कर कितनी डालू जानू? खाला, ये ना जानू वाला जानू नहीं है, ये ना जान लू वाला जान लू है। क्या हुआ? आप तो ऐसे उठ के जा रहे हैं जैसे मैंने चाय में जहर मिलाया हो। आप भी ना। मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज है। अरे चाय नहीं पीनी ना सही, कम से कम गुड न्यूज क्या है ये तो सुन के जाइए। चलिए है, मैं ही दिखा देती हूँ। क्या है? हमारे हनीमून की टिकट। आप और मैं हनीमून के लिए कश्मीर जा रहे हैं। और देखिए, जिस होटल में हम रुकेंगे उसका ब्रोशर। व्यू देखिए हमारी खिड़की पर से। कमरे की खिड़की में से हसीन वादियां देखेंगे, मजा आएगा। तुम्हारा सुबह सुबह दिमाग खराब हो गया। तुम्हें लगता है मैं हनीमून में तुम्हारे साथ अकेले आऊंगा? हनीमून के लिए अकेले ही जाते हैं, बारात लेकर नहीं जाते। और अगर आपको ऐसा लगता है कि खुद की और आपकी टिकट के अलावा मैं खाला और लतीफ की टिकट भी बुक करवाऊंगी कि वो भी हमारे साथ हनीमून के लिए चलेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। सिर्फ आप और मैं। अरमान, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और आप? मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरे पास टिकट की दूसरी कॉपी भी है, क्योंकि अगर आप जिद्दी हैं अरमान शेख, तो मैं भी कम नहीं हूं। हनीमून पर तो मैं आपको लेकर ही जाऊंगी।